कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। जल्जला पेमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज़ कराची के जनूब में 100 किलोमीटर दूर था। जल्जले के झटके लांडी, खुरमाबाद, मलीर और करंगी में महसूस किए गए। जल्जले के बायस इब्तदाई तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं। शुमाली इलाकाजात में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। बालाई इलाकों में आज से 16 मार्च तक गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाओं की पेश गोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज शाम मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हसास इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2 ड्रोन्स मार गिराए। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन से किसी फौजी या दीगर तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। फितनौल ख्वारिज के ड्रोन्स को सिक्योरिटी फोर्सेज ने जदीद तकनीक से नाकारा बनाया। ड्रोन्स का मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। तालिबान रजीम के पाकिस्तान में ड्रोन हमले या किसी बड़े नुकसान के दावे बेबुनियाद। आने वाले दिनों में ईरानी अहदाफ पर शदीद हमले करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, मेरा ख्याल है रूसी सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। रूस को लगता है हम इसके खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ईरानी हुकूमत गिर जाएगी लेकिन फौरी तौर पर नहीं। ईरान से यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन का इरादा नहीं। ड्रोन से बचाव के लिए हमें यूक्रेन की मदद नहीं चाहिए। इससे पहले G7 ममालिक के रहनुमाओं के साथ वर्चुअल इजलास में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान हथियार डालने के करीब है। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन से शुरू करने चाहिए। तेहरान समेत पूरे ईरान में यौमुल कुद्स पर रैलियां। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी की भी शिरकत। तेहरान में रैली के दौरान इनकलाब स्क्वायर के करीब धमाका भी लोगों को जोश कम न कर सका। अली लारिजानी ने कहा, अल-कुद्स रैली पर हमला इसराइल की कमज़ोर और कन्फ्यूजन को जाहिर करता है। सदर ट्रंप न समझ सके कि ईरानी कौम मजबूत, आगाह और पुरअज़्म है। साबित कदम ईरानी अवाम के साथ यौमुल कुद्स की रैली में शिरकत एजाज़ है। ईरानी अवाम ने ये जंग खुद नहीं चुनी, उन्हें इसमें घसीटा गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, ईरानी हमेशा डट कर खड़े रहेंगे और कभी नहीं झुकेंगे। बमबारी के दौरान मुजाहिरीन का रद्द-ए-अमल चारे कुव्वतों के लिए डरावना ख्वाब है। ईरान का अमेरिका के तैयारा बरदार बेड़े मिसाइल और ड्रोन से हमले। पासदारान इनकलाब का अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचाने का दावा। अमरीकी लड़ाका तैयारा इराक में घिर कर तबाह। तैयारे में सवार 6 एहलकार हलाक हो गए। अमरीकी सेंटकॉम की C-135 रिफ्यूलिंग तैयारा गिरने की तस्दीक। इराक की मज़ाहमती तंजीम का तैयारा गिराए जाने का दावा मुस्तरद है। इराकी शहर इरबिल में ड्रोन हमले में फ्रांसीसी फौजी मारा गया, मुतअद्दिद जख्मी। ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। बहुत जल्द ईरान की तमाम दिफाई कंपनीज तबाह कर दी जाएंगी। जंग कद खत्म करनी है, फैसला ट्रंप करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ की पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग। जनरल डीन कैन ने कहा कि ईरान की जानिब से होने वाले मिसाइल हमले कम हो गए। ईरान की समुद्री माइंस बिछाने की सलाहियतें हमारे निशाने पर है। इराक में गिरने वाला अमरीकी तैयारा दुश्मन का निशाना नहीं बना। फौजियों की अहले खाना से हमदर्दी है। अमरीका और इसराइल को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो कभी भुला ना सकेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान इस बात को कबूल नहीं कर सकता कि एक तरफ मुज़ाकरात और जंग बंदी की बात की जाए, दूसरी जानिब जंगी कार्रवाइयाँ और जराइम दोहराए जाएँ। ईरानी मुसल्लह फ़ौज दुश्मन को नाकाबिल फरामोश सबक सिखाने के लिए पुरअज़्म है।
ओमान के सूबे सहार में 2 ड्रोन गिरने से 2 गैर मुल्की हलाक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। रियाद के सिफारती इलाके को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले ड्रोन को मार गिराया। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा दीगर इलाकों में भी मजीद 3 ड्रोन को फिजा में ही तबाह कर दिया। बरतानवी वज़ारत दिफा का इराक में इत्तेहादी अफवाज के अड्डों के करीब ड्रोन मार गिराने का दावा। नेटो ने भी दावा किया कि इसने तुर्क फिजाई हदूद में ईरानी मिसाइल तबाह कर दिया। इसराइली तैयारों की लेबनान की यूनिवर्सिटी पर फिजाई हमले में 2 साइंसदान शहीद। 24 घंटे में शहदा की तादाद 10 हो गई। 2 मार्च से जारी हमलों में अमवात की कुल तादाद 689 तक जा पहुंची। शहदा में 90 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान में क़यादत तब्दील कराने में नाकामी का एतराफ़ कर लिया। नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी भी दे दी। कहते हैं इसराइल ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकता है, लेकिन हुकूमत की तब्दीली का फैसला बिलाखिर ईरानी आवाम को ही करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। कहा आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। मुश्किल हालात के बावजूद जितना हो सका आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। कशीदगी के पाकिस्तानी मईशत पर भी असरात होने का खदशा है। बर वक्त पॉलिसी साजी और बचत इकदाम की बदौलत सूरत हाल से निमटने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन गज़ब हक में 663 दहशतगर्द हलाक और 887 जख्मी हुए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अफगान तालिबान को नुकसान पहुँचाने की तफसीलात जारी कर दी। अफगान तालिबान की 249 चौकियाँ तबाह और 44 कब्जे में ले ली। 224 टैंक, बख्तरबंद गाड़ी और तोपें तबाह की गई। अफगानिस्तान भर में दहशतगर्दों और उनके मुआवनीन के 70 मुकामात पर फिजाई हमले किए गए। 12 और 13 मार्च की दरमियानी शब अफगानिस्तान में दहशतगर्दों से मुंसलिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। मैं सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी सिद्क़ के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफ़ादार रहूँगा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हलफ लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की निहाल हाशमी को हलफ उठाने पर मुबारकबाद। सूबाई वज़रा मेयर कराची की भी तारीफ। तकरीब में हलफ बर्दारी में शिरकत। नए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मज़ार कायद पर हाज़री। फातह खानी की मीडिया से गुफ्तगू में बोले हम सियासी लोग हैं, मिल बैठ कर मसाइल को हल करेंगे। नाराज़गी छोटी चीज़ है, मुत्तहिदा को मना लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर से गुफ्तगू और सऊदी अरब भी पहुँच गए। सऊदी अरब के साथ हम दिफाई मुआहदे में हैं और हम इसके साथ पाबंद हैं। उम्मीद है कि मामलात बेहतर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहा ईरान किसी सूरत मुसलमान ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब को टारगेट न करे। हमारी क़यादत पूरी तरह से मुस्लिम ममालिक के साथ राबते में है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इज़हाक डार का नॉर्वे के हम मनसब स्पेन बार तैडी से राबता। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर रहनुमाओं का तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी और सिफारतकारी के ज़रिए मसाइल के हल पर जोर। बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। जंग किसी को फ़ायदा नहीं देती, नुकसान बहुत से लोगों को पहुंचाती है। अमेरिका और इसराइल के ईरान के साथ जारी जंग जितनी जल्दी मुमकिन हो ख़त्म होना चाहिए। जर्मन चांसलर ने कहा है कि ये तनाज़े किसी के लिए फ़ायदामंद नहीं। हम इस जंग को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।
जापान ने अपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें हटाने के लिए अपनी अफवाज भेजने से इनकार कर दिया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर समुद्री रास्तों की हिफाजत के लिए कोई इकदाम भी किया तो गैर जंगी और महदूद नौइयत का हो सकता है। जापान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों और बैनुल-अक़वामी ताउन को तरजीह देगा। खित्ते में जारी कशीदगी के बावजूद आलमी तवानाई मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट खाम तेल तकरीबन $100 फी बैरल के करीब और अमरीकी खाम तेल तकरीबन $95 फी बैरल के आसपास ट्रेड होता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई मंडी में हालिया कमी के बावजूद सूरत हाल बदस्तूर गैर यकीनी है, क्योंकि मशरक़ वस्ता में जारी जंग और आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ खदशात आलमी सप्लाई पर असरअंदाज हो सकते हैं। अमेरिका ने आर्जी तौर पर दीगर ममालिक को पाबंदियों के बावजूद रूसी तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ये आर्जी इकदाम है जिसका मकसद जंग के दौरान आलमी तवानाई मंडियों में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। यूरोपीय ममालिक ने ईरान से आबना हुर्मुज़ पर बातचीत शुरू कर दी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फ्रांस और इटली ने ईरान से राबता कर लिया। दोनों ममालिक ने जहाज़ों को रास्ता देने के लिए ईरान से राबता किया। तुर्क मलकियत का एक जहाज कामयाबी के साथ आबना हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजर गया। तुर्किया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की तस्दीक, कहा कि मौजूदा कशीदा सूरत हाल के बायस आबना हुर्मुज़ में तुर्किया के 15 तिजारती जहाज़ अब भी मौजूद हैं। इन बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर करीबी नज़र रखी जा रही है ताकि उनकी वापसी और हिफाजत का इंतज़ाम किया जा सके। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को अमली तौर पर शिकस्त हो चुकी है। ईरान जब मुश्किल से निकलेगा तो इत्तेहाद उम्मत का दाई बनकर खड़ा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अमेरिका के पास बताने को कुछ नहीं है, वो रोज़ाना अरबों रुपए का अपना ही नुकसान कर रहा है। इसराइल के सेहोनियों ने अमेरिका पर कब्जा किया हुआ है। तहरीक आज़ादी अल-कुद्स पाकिस्तान की जानिब से नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक यौम अल-कुद्स रैली, उलमा कराम, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली में शरीक तालिबात ने शहीद कायदीन की तस्वीरें उठा रखी थी। रैली में शहदा के ताबूत और फ़लस्तीनी शहीद बच्चों के बैग्स रखकर इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। मुकर्रीन ने कहा, यौम अल-कुद्स सिर्फ फ़लस्तीन से मंसूब नहीं, ये दुनिया के तमाम मजलूमों से हिमायत का दिन है। ढाका में खेले गए दूसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 128 रन से शिकस्त दे दी। बारिश के बायस मैच 32 ओवर्स तक महदूद किया गया था। बांग्लादेश को 32 ओवर में 243 रन का हदफ हासिल करना था। मेज़बान टीम 24वें ओवर में 114 रन बनाकर आउट हो गई। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। मेहदी हसन मिराज की सलमान नागा को रन आउट करने की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है मोहम्मद रिजवान ने बॉलर की जानिब शॉट खेला, गेंद सलमान अली आगा से टकराई और मेहदी हसन को गेंद उठाकर देने लगे, लेकिन स्पिनर ने गेंद उठाकर फौरी विकेट पर मार दी। सलमान आगा को क्रीज से बाहर होने पर आउट करार दिया गया।